नमस्कार। आज का हमारा ये अंक थोड़ा अलग है। आज हम आपके ज्ञान को परखने वाले हैं। हमने पिछले हफ्ते की 10 बड़ी सुर्खियों को एक क्विज में बदल दिया है। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? चलिए मिलकर देखते हैं कि करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो हमारा पहला राउंड हमें सीधे ले चलता है राजनीति के अखाड़े में। यहाँ हम भारत के अलग अलग राज्यों में हुए कुछ बहुत ही अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे। शुरू करें? चलिए। और ये रहा हमारा पहला सवाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद वो कौन थे जो बिना किसी मुकाबले के मतलब निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे? थोड़ा सोचिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र गुप्ता। अब ये खबर इतनी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये चुनाव पंजाब की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। राज्यसभा में ज्यादा सीटों के साथ आम आदमी पार्टी अब नेशनल लेवल पर अपनी बात और मजबूती से रख सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो एक काफी विवादास्पद प्रस्ताव से जुड़ा है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पब्लिक एक्टिविटीज पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा? और इसका जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ये प्रस्ताव राज्य में आरएसएस की भूमिका को लेकर जो तीखी राजनीतिक बहस चल रही थी उसी के बीच आया था और इसने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी। हमारा अगला सवाल एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक भव्य महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान किया, लेकिन सवाल ये है कि ये किस राज्य में हुआ? सही जवाब है बी, पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में इस नई मंदिर परियोजना की घोषणा की है। इसे राज्य में कल्चरल और रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अब थोड़ी देर के लिए राजनीति से हटते हैं और एक कानूनी और चुनावी मामले की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होने थे, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या था? इसका सही जवाब है सी, कोर्ट ने चुनावों पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। मतलब इसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि तेलंगाना में लोकल बॉडी इलेक्शंस फिलहाल के लिए टल गए, जिसने राज्य की पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने दूसरे राउंड में। इस सेक्शन में हम कोर्ट के फैसलों, सामाजिक मुद्दों और न्याय से जुड़ी सुर्खियों पर फोकस करेंगे। हमारा अगला सवाल एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दे से जुड़ा है जो एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में हिजाब को लेकर एक नया विवाद किस राज्य में सामने आया? इसका जवाब है बी, केरल। ये घटना दिखाती है कि यह मुद्दा अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। अगला सवाल एक बहुत ही दुखद घटना से जुड़ा है, जिसने एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर सबका ध्यान खींचा। किस राज्य में एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या ने जातिगत भेदभाव पर बहस को फिर से हवा दे दी? इसका जवाब है बी, हरियाणा। ये एक बहुत ही गंभीर मामला था क्योंकि इस दुखद घटना ने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सर्विसेज के अंदर तक मौजूद जाति आधारित भेदभाव के आरोपों को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया। अब रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामले का, जिसमें एक भारतीय नागरिक शामिल हैं। यमन की एक अदालत ने हत्या के आरोप में किस भारतीय महिला को मौत की सजा सुनाई है? सही जवाब है बी, निमिषा प्रिया। केरल की एक नर्स हैं निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले ने भारत में बहुत ध्यान खींचा है और अब उनकी रिहाई के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर मदद की जोरदार मांग हो रही है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में। यहाँ हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और ग्लोबल नियमों पर फोकस करेंगे। तैयार हो जाइए। ये सवाल हमारी सेहत और खाने पीने से जुड़े नियमों के एक जरूरी अपडेट के बारे में है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ORS लेबल के इस्तेमाल पर क्या नई गाइडलाइन जारी की है? सही जवाब है बी। अब से सिर्फ WHO से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही ORS लिख सकते हैं। FSSAI ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि लोग असली जो मेडिकल ग्रेड वाला ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स होता है और बाजार में मिलने वाले आम एनर्जी ड्रिंक्स के बीच के फर्क को आसानी से समझ सकें। ये सवाल हमें सीधे जियोपॉलिटिक्स के मैदान में ले जाता है। हाल ही में किस देश ने ये दावा किया कि भारत रूस से तेल का इंपोर्ट बंद कर देगा? इसका जवाब है बी, अमेरिका।
देखिए, ये दावा उस समय आया जब रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की वैश्विक कोशिशें चल रही थीं। इस बयान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। और ये रहा हमारे क्विज का आखिरी सवाल। ये भारत और श्रीलंका के बीच एक बहुत पुराने और उलझे हुए मुद्दे से जुड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से किस खास मुद्दे पर बात करने की इच्छा जताई थी? सही जवाब है बी, कच्छाथीवो द्वीप और मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा। ये एक बहुत पुराना और संवेदनशील डिप्लोमेटिक मामला है। तमिलनाडु सरकार अपने मछुआरों के अधिकारों की रक्षा के लिए लंबे समय से इस द्वीप को वापस लेने की मांग करती आ रही है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ क्विज। उम्मीद है आपको सुर्खियों के इस सफर में मजा आया होगा। देखिए, खबरें कभी नहीं रुकती और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि अगली कौन सी बड़ी खबर होगी जिस पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी। सोचते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।